हेलो। इंजीनियरिंग में ड्रॉप कब लगता है और उसके सारे रूल्स क्या है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं ड्रॉप का मतलब क्या होता है। ड्रॉप का मतलब होता है अपने को नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलता है। अगर अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अपने को फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में केटी लगी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए, इसीलिए इसीलिए नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलता। उसको बोलते हैं ड्रॉप। फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलता, सेकेंड ईयर में है तो थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलता, और थर्ड ईयर में है तो फोर्थ ईयर में एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप। अभी कई कई जगह पे इसको ड्रॉप बोलते हैं, कई कई जगह पे इसको ईयर डाउन बोलते हैं, वाईडी बोलते हैं, और कई कई जगह पे इस पर डीसी बोलते हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी में इसको अलग अलग बोला जाता है, लेकिन मतलब इसका सेम ही होता है। हम लोग फर्स्ट ईयर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, केटी लगा है, बैकलॉग लगा है, इसीलिए अपने को नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप। अभी इंजीनियरिंग में ड्रॉप कब लगता है, कितने केटीज अलाउड है, कितने बैकलॉग अलाउड है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में अपने को सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? फर्स्ट ईयर में अपने को टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अपने को फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वन में सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की बात हो रही है, जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं। सेमेस्टर वन में अपने को टोटल सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है सेमेस्टर वन में। और वही सेमेस्टर टू में एंड सेमेस्टर एग्जाम में, सेमेस्टर टू में टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 5 + 6। टोटल यहाँ पे हुआ सेमेस्टर वन प्लस सेमेस्टर टू का टोटल यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स हुआ। और ये 11 एंड सेमेस्टर एग्जाम्स वाले सब्जेक्ट है, मतलब फाइनल एग्जाम वाले सब्जेक्ट है। इस 11 को हम लोग ईएसी भी बोलते हैं, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन बोलते हैं ईएसी को। तो टोटल अपने को इतने सब्जेक्ट्स है ईएसी में। अभी ड्रॉप से बचने के लिए तो मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स अलाउड है, मतलब मैक्सिमम कितना केटी अलाउड है नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होने के लिए, नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो अलाउड है वो है 5 केटी, मतलब 5 केटी। और वो भी केटी कौन से में? फाइनल एग्जाम में, मतलब ईएससी। 5 केटी अलाउड है अगर मैक्सिमम नंबर है ये। अगर हमने को 5 केटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 केटी तक अलाउड है। 5 केटी हम लोग नेक्स्ट ईयर में लेके जा सकते हैं। और ये 5 केटी कैलकुलेट कैसे होगा? सेमेस्टर वन प्लस सेमेस्टर टू दोनों को कंबाइन करके, मतलब दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स है, 11 एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। इस 11 में से अपने को 5 केटी, मैक्सिमम 5 केटी रहेगा तो हम लोग सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम की बात नहीं हो रही है। अगर 5 केटी से एक भी ज्यादा, अगर 6 केटी रहेगा तो अपने को ड्रॉप लग सकता है, मतलब अपने को नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे 6 केटी होगा तो ये बात हो गई एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। इसके बाद इसके साथ और कौन सा होता है? इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होता है? इंटरनल असेसमेंट में सबसे फर्स्ट तो होता है IA, मतलब यूनिट टेस्ट जिसको बोलते हैं। IA हो गया इंटरनल में, इंटरनल असेसमेंट मतलब यूनिट टेस्ट। इसके साथ इंटरनल में और क्या क्या कैलकुलेट होता है? इसमें कैलकुलेट होता है प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रैक्टिकल, और होता है ओरल। ये हो गया इंटरनल वाले। तो इंटरनल असेसमेंट में इंटरनल, प्रैक्टिकल, ओरल, ये तीनों को मिला के, ये तीनों को मिला के 3 हो सकता है, 3 केटी अलाउड है। लेकिन जनरली कॉलेजेस में इसमें केटी नहीं देते। इंटरनल असेसमेंट में जनरली कॉलेजेस के टीचर केटी नहीं देते। अगर किसी को इंटरनल असेसमेंट में केटी है और सपोज करते हैं कि 20 में से 8 पासिंग है, 40 मार्क्स पासिंग होता है तो 20 में से 8 पासिंग है, किसी को 7 मार्क्स या 6 मार्क्स मिला है, तो कॉलेज में जाके जब भी अपने को पता चला कि केटी लगी है तो टीचर से जाके रिक्वेस्ट करनी होती है कि 1.5 मार्क्स प्लीज बढ़ा दो, ताकि अपने को इंटरनल केटी ना लगे। तो टीचर को जाके रिक्वेस्ट करनी होती है अगर अपने मार्क्स कम पड़ रहे हैं। और जनरली टीचर IA के केस में जनरली लीनियंटी होते हैं, IA में जनरली केटी नहीं देते। और सिमिलर केस है प्रैक्टिकल और ओरल का भी। जनरली टीचर प्रैक्टिकल और ओरल में भी केटी नहीं देते, मिनिमम मार्क्स देंगे, मतलब 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और ओरल है तो 25 में से मिनिमम 10 मार्क्स दे देंगे। लेकिन केटी यूजुअली नहीं लगाते बहुत सारे कॉलेजेस में।
तो अगर बहुत ज्यादा गुस्सा वुस्सा रहेगा, टीचर के साथ पंगा हुआ रहेगा, तो वो टीचर भी मिनिमम मार्क्स पे पास करा देंगे, 10 मार्क्स पे पास करा देंगे, अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। लेकिन जनरली प्रैक्टिकल और ओरल में केटी नहीं देते। अगर हम लोग एब्सेंट रहते हैं तो बात ही अलग होती है, तो एब्सेंट में तो केटी होता है वो। लेकिन हम लोग अगर प्रेजेंट रहेंगे और कॉलेज में पंगा हुआ रहेगा तो भी 10 मार्क्स इसमें से दे देते हैं, 25 में से 10। तो जनरली प्रैक्टिकल में और ओरल में केटी नहीं लगता है। और यूनिट टेस्ट में तो अपने हाथ में होता है स्कोर करना। यूनिट टेस्ट में जनरली हम लोग 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हैं, और उतना स्कोर नहीं हो रहा है तो टीचर कैसे भी पास करने के लिए मार्क्स दे देता है, अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अगर फेल हुए तो यूनिट टेस्ट में और कितना केटी अलाउड है, तो आई ए में और जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 3 केटीज अलाउड है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 5+3 इंटरनल केटी। इंटरनल केटी के लिए आई ए लिखा है। इंटरनल मतलब इसमें यूनिट टेस्ट आ गया, प्रैक्टिकल आ गया, ओरल आ गया। अभी ये 5 केटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 या फिर 3 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो टोटल नंबर है वो टोटल हेड्स ऑफ पासिंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं वो 8 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, टोटल हेड्स ऑफ पासिंग। टोटल हेड्स ऑफ पासिंग ये 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम 8 ही हो सकता है। अभी 8 का कैलकुलेशन कैसे है, तो ये 5 एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन +3 इंटरनल। अगर इसमें अपने को 4 केटी है, मतलब 4 एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, तो उस टाइम पे 4 आए भी चलेगा। लेकिन ये दोनों को मिला के नंबर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एंड सेमेस्टर 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना अपने को क्लियर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ड्रॉप लगता है। नॉर्मली अभी फर्स्ट ईयर ड्रॉप का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहता है वो सेकेंड ईयर में जा नहीं सकता, तो उसको ड्रॉप बोलते हैं। तो इसको ड्रॉप बोलते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में नहीं जा सकता, सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर में नहीं जा सकता, थर्ड ईयर का फाइनल ईयर में जा नहीं सकता, क्योंकि उसको 5 एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के केटी, 5 केटी मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को कंबाइन करके। अगर हम लोग सेकेंड ईयर में है तो उस टाइम पे सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 को कंबाइन करके 5 केटी कैलकुलेट होगा। 5 से ज्यादा एक्सटर्नल मतलब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की केटी अलाउड ही नहीं है, 5 से ज्यादा है। तो अभी अपने को इंटरनल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंटरनल में पास कर देते हैं। तो मेन फोकस अपना होना चाहिए, ये 5 केटी से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए इंजीनियरिंग में, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को कंबाइन करके। और दूसरी बात क्या है, फर्स्ट ईयर की केटी मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की केटी को लेके हम लोग थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलता। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, मतलब फर्स्ट ईयर की केटी को लेके हम लोग थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते, और सेकेंड ईयर की केटी को लेके हम लोग फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये तीसरा पॉइंट है इंजीनियरिंग ड्रॉप में। और क्या बचा है इसमें, तो यहाँ पे 5 केटी मैक्सिमम एंड सेमेस्टर की, और यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट 3। तो ये टोटल हेड्स ऑफ पासिंग 8 हुआ। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 0 केटी है, मतलब एक भी केटी नहीं लगा है, और एकदम ही वर्स्ट केस में 8 इंटरनल केटी लगा है, तो 8 इंटरनल केटी चलेगा, क्योंकि ये टोटल हेड्स ऑफ पासिंग 8 है। 8 इंटरनल केटी चलेगा, लेकिन उस केस में अपना एंड सेमेस्टर वाला केटी 0 होना चाहिए। तो वो एकदम ही वर्स्ट केस है, मतलब ऐसा किसी के साथ हो नहीं सकता। तो ये ऐसा है इसमें अभी इंजीनियरिंग में केटी का रूल्स। अभी इसके बाद हम लोग ने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात की, हम लोग ने इंटरनल केटीज की बात की, और फिर बात क्या की, फर्स्ट ईयर की केटी हम लोग थर्ड ईयर में लेके नहीं जा सकते, थर्ड ईयर की केटी हम लोग सेकेंड ईयर की केटी हम लोग फाइनल ईयर में लेके नहीं जा सकते। तो इसीलिए जिसको भी चांसेस है ड्रॉप लगने के, तो प्लीज अपनी केटी को क्लियर करो, क्योंकि केटी को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अपने को नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलता। और उसके बाद अगर अपने को केटी लगा है, ड्रॉप लगता है, फिर अपने को कॉलेज में एंट्री नहीं होती लेक्चर्स बैठने के लिए नेक्स्ट ईयर के, और अपने को प्रीवियस ईयर के केटी सॉल्व करनी रहती है पहले। और केटी लगने के बाद अपने को कॉलेज में फीस भरनी नहीं होती है, क्योंकि अपने को ड्रॉप लगा है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में अपना जब भी एडमिशन होगा तभी अपने को सेकेंड ईयर की फीस भरनी होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें,
अगर ड्रॉप लगता है तो जो अपने को स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब जैसे कि ईबीसी की स्कॉलरशिप होगी या वो टीएफडब्ल्यूएस की स्कॉलरशिप होगी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका बेनिफिट अपने को मिलेगा, लेकिन उसके भी लिमिटेशन है। कंटिन्यूअस अगर 2 बार ड्रॉप लगता है तो अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअस 2 बार ड्रॉप लगता है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 2 बार ड्रॉप लगता है, उसके बाद हम लोग एडमिशन लेने गए तो अपने को ओपन कैटेगरी की फीस, कंप्लीट फीस पे करनी पड़ेगी। तो 1 बार ड्रॉप लगता है तो फिर भी अपने को बेनिफिट मिलेगा। अगर 2 बार ड्रॉप लगता है तो अपने को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये होगी स्कॉलरशिप की बात। तो इसमें और कोई पॉइंट्स कवर करना बाकी है क्या? अगर और कोई डाउट्स है और कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, फिर उसका रिप्लाई आ जाएगा वहां पे। तो इतना ही है यहाँ पे। तो मैक्सिमम 5 एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की केटी और फीस स्कॉलरशिप का जो डाउट है तो वो क्लियर हुआ। स्कॉलरशिप अपने को मिलती है अगर 1 बार ड्रॉप लगाए तो, 2 बार ड्रॉप लगाए तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और इसके बाद और कुछ बचा है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।